ये सामने के आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये वो दृश्य है कि म्युनिसिपल कमेटी के लोग एक गाड़ी में कचरा भर के ला रहे हैं और इस कचरे को यहाँ फेंक दिया जा रहा है। अगर ये जो आपको नीचे नज़ारा दिख रहा होगा, ये बिल्कुल नदी के पास में जो जिसे द्रहाली रिवर कहा जाता है, द्रहाली नदी कहा जाता है, ये द्रहाल से नदी बहती हुई राजौरी शहर में आती है। और ये सामने देखिए, ये पूरा का पूरा कचरे का ढेर है और ये कचरे का पूरा पहाड़ आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नदी के पास में है। और देखिए इसी के साथ साथ में कुछ लोग यहाँ पे झोपड़पट्टी बनाए हुए हैं। झोपड़पट्टी एक बस्ती है यहाँ पर, और ये बस्ती जो है इस कचरे के पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक यहाँ बनाई गई है। और ये जितनी भी आपको रोड दिख रही है, ये सारी की सारी जो है कचरे के ऊपर है। ये कचरे के ऊपर एक इन्होंने रोड बना दी, कुछ मिट्टी डाली गई और कुछ आपको सामने साफ दिख रहा होगा कि आप नदी के नीचे से देखिए और ऊपर तक जो है ये आपको कचरा जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ये सारा का सारा कचरे का एक पहाड़ बना हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजौरी के 17 वार्डों से गंदगी उठाती है, कचरा उठाती है और उठाकर यहाँ जो है वो फेंक दिया जाता है। और ये जो नदी है, इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी होता है और लोग नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी आगे लोग जो है वो करते हैं। और इसी नदी के आसपास जो है डगवल बने हुए हैं, जिसका पानी जो है लोग पीते हैं और इस तरह से इस नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। राजौरी के शहर का कचरा उठाकर यहाँ नदी के बीच में जो है वो डाला जा रहा है। आप देखिए यहीं पर ये सैलानी का एरिया है और यहाँ पर बस स्टैंड है और बस स्टैंड के ठीक पीछे ये नदी के ऊपर कचरे का पूरा पहाड़ है। मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की इसी न्यू बस स्टैंड अड्डे पर यहाँ पर एक रैली हुई थी और ठीक उसी रैली के स्थान के पीछे ये कचरे का ढेर है। और ये देखिए, इस अगर कचरे के ढेर की बात करें तो सामने आपको पूरा का पूरा एरिया दिख रहा होगा, पूरा राजौरी शहर यहाँ पे बसता है। और इसी कचरे के ढेर से होते हुए लोग दुधाधारी मंदिर टेम्पल पे आते हैं। ये रास्ता जो है दुधाधारी मंदिर की ओर जाता है और यहाँ पर दुधाधारी का एरिया है। लोग यहाँ पर अक्सर गर्मियों के मौसम में सैर सपाटे करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हैं और वॉकिंग के साथ साथ यहाँ पर लोग आते हैं और लोगों को इस गंदगी से झेलना पड़ता है। अभी तो सर्दी का मौसम है, लेकिन इतनी गंदगी की स्मेल नहीं है। जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो इसकी वजह से आसपास में जो है स्मेल फैलती है। लोग यहाँ पर गर्मी के मौसम में उनके पास कोई जगह नहीं होती गुजरने की, और यहाँ से वो गुजरते हैं। और यही रास्ता जो है राजौरी और पुंछ को जोड़ता है, नेशनल हाईवे है और यहाँ पर इस तरह के गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम जिला इंतजामिया राजौरी से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये अपील करेंगे कि कम से कम इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट या कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ पर इस गंदगी को जो है रखा जाए। क्योंकि ये गंदगी जो है शहर के आसपास, एक तो ये नदी नालों को जो है प्रदूषित कर रही है और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें अक्सर यहाँ से कई बीमारियों को जो है वो सामना करना पड़ता है। क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा और गर्मी के मौसम में इस गंदगी के ऊपर कितने जो जीव जंतु हैं वो इसके ऊपर होंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। और गर्मी के मौसम से पहले इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। और मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजौरी से अपील करूंगा और जिला इंतजामिया से कम इस ओर भी जो है वो ध्यान दिया जाए और इस जल को जो है वो प्रदूषित होने से बचाया जाए। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, ये कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर जगह पर गंदगी के ढेर जो है वो नहीं होने चाहिए, मगर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ राजौरी के अंदर खोखला दिखता है। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था और बड़े बड़े सेलिब्रिटी हाथ में झाड़ू लेकर आपको रोडों के ऊपर जो है गंदगी साफ करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मगर वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है। सिर्फ आप फोटो खिंचाइए हाथ में झाड़ू पकड़कर, उसके बाद आप गंदगी को भूल जाइए और 1 साल के बाद जब फिर गांधी जयंती आएगी तो इसी तरह के ढेर जो है 1 साल में देखे जाते हैं और 1 साल के बाद फिर उन लोगों के हाथ में झाड़ू देखा जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सिर्फ गांधी जयंती के दिन ही स्वच्छ भारत अभियान याद आता है? क्या आपको रोजाना स्वच्छ भारत अभियान नजर नहीं आता? जिस तरह से हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह से हमें अपना मोहल्ला, अपना शहर भी साफ सुथरा रखना चाहिए और इन गंदगी के ढेरों को कम से कम हटाया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ में अमित शर्मा, राजौरी। लेकिन यहाँ
प्लांट थे वो लगाए गए थे, लेकिन वो कागजों में ही है, दिखावे के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। आप पंजाब चौक में जाओ, वहाँ पर एक इन्होंने होर्डिंग लगा दिया, वहाँ पर लिखा गया है ग्रीन रजौरी क्लीन रजौरी। आज मैं आपको फिर से रजौरी की एक चीज बता रहा हूँ। ये म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी देख सकते हैं आप। आपको किसने बोला यहाँ गंदगी डालने के लिए? हाँ जी, आपको किसने बोला यहाँ गंदगी डालने के लिए? किसकी परमिशन से डाल रहे हो आप गंदगी यहाँ? बोलो। हाँ जी, किसने बोला आपको? किसने बोला यहाँ गंदगी डालने के लिए? बात करिए ना आप। गाड़ी का नंबर आप यहाँ क्या, ये आप देख सकते हैं म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी है ये गाड़ी का नंबर है। और ये हमारी देखो, हम यहाँ आपको बता रही है गौ माता। देखिए गौ माता, ये देखिए गौ माता। और देखो क्या, ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। कितनी बार इस म्यूनसिपैलिटी को बोला है और यहाँ आके सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ हमने रिसाइकलिंग प्लांट लगा दिया है। वो सामने एमएलए साहब का घर है, सामने देख लो आप, एमएलए साहब का घर है। और ये गंदगी की हालत देखो। और ये देखो गौ माता, ये गौ माता। और ये सामने नीचे दरिया, ये सामने नदी जा रही है। वाटर को प्ल्यूटेड किया जा रहा है। कितनी बुरी हालत की जा रही है। रजौरी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है इस गंदगी के कारण, गंदगी से। आप ये देख सकते हैं, ये लोगों के घर हैं। और ये यहाँ पे कितनी बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। मैंने म्यूनसिपैलिटी को 62 लाख का चालान भी कराया था, और तब भी इस म्यूनसिपैलिटी को शर्म नहीं है। और जिनके ये मवेशी है, जिनकी ये मवेशी हैं, उन लोगों को भी शर्म नहीं है कि अपने मवेशी उन्होंने खुले छोड़ दिए हैं और गंदगी में मुंह डाल रहे हैं। और यही दूध वो पियेंगे और फिर बीमार होंगे और बीमारी का कारण जो बनेंगे। आप ये देख सकते हैं, हालत देखिए, देखिए कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी हालत है। शर्म आनी चाहिए म्यूनसिपैलिटी रजौरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। ये देखिए हालत, ये वाटर बॉडी पूरी पोल्यूटेड की जा रही है। कितना पोल्यूटेड किया जा रहा है, देखो इस हालत देखो। इनका क्या किया जाए। और यहाँ पे जितनी लीडरशिप है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, कोई किसी चीज की बात नहीं करेगा। यहाँ आप देखो सैलानी ब्रिज की हालत देखें तो यहाँ 2-2, 3-3 घंटे जाम लगता है। 2-2, 3-3 घंटे जाम लगता है। यहाँ सेकंड ब्रिज की कोई बात नहीं करेगा, एक ही ब्रिज है। क्या यहाँ दूसरा ब्रिज नहीं चाहिए? और तो छोड़ो, लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती। इतनी बार इनको म्यूनसिपैलिटी को बोला है, इनको चालान भी कराया है, और तब भी हालत देखो। यहाँ कितनी गंदगी डाली जाती है। और ये देखो नीडल्स वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ नीडल्स भी पड़ी हैं। ये यहाँ गौ माता जो कचरा खा रही है, हम इनको साइड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिनके ये मवेशी हैं उनको भी शर्म नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हिंदू मुस्लिम यहाँ पे यही चीजें करनी है, बस पॉलिटिक्स करनी है, फालतू की फोटोग्राफीज करनी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है।
लेकिन जो काम ग्राउंड लेवल का करने वाला है वो काम इन्होंने नहीं करना। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं तो बोलता हूँ इनको ना पानी में, चुल्ली पर पानी में डूब के मरना चाहिए। यहाँ पे आएंगे, फोटोग्राफी करेंगे और चले जाएंगे। लोगों को बेवकूफ समझा हुआ क्या? कहाँ है रिसाइकलिंग प्लांट? यहाँ आपको मिल रहे रिसाइकलिंग प्लांट? कहाँ है? मैं एमएलए साहब से पूछना चाहूंगा, कहाँ है रिसाइकलिंग प्लांट? कहाँ पे है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यहाँ मवेशी मिल रही है और गंदगी मिल रही है और पानी को पूरा बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं हालत। ये गाड़ी म्युनिसिपैलिटी की, ये म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी। ये लिखा हुआ एक कदम स्वच्छता की ओर। ये स्वच्छता आपको दिख रही है? एक कदम स्वच्छता की ओर। अच्छा, ये हालत है। आप विंकर जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कितनी बार एक ही बंदा एफर्ट करे। बाकी गौ माता की भी देख लो, ऐसे तो नारे इनको थोड़ा साइड किया जाए। गौ माता को थोड़ा साइड किया जाए, इनको साइड करने का प्रयास किया जाए। ये हालत है। मैं डीसी राजौरी को भी पूछना चाहूंगा, डीसी साहब आपको कितनी बार हमने बोला है आपके ऑफिस में आके कि गंदगी का कुछ किया जाए। आप इसको कोई मेरे ख्याल से सीरियस नहीं लिया जा रहा है इस मैटर को। आप राजौरी वासी ही बताएं कि इन लोगों का क्या किया जाए। मैं एमएलए को ही पूछना चाहूंगा, इफ्तिकार भाई को, कि आपको हमने कितनी बार बोला है, आपने यहाँ आए, रिसाइकलिंग प्लांट की बात की, फोटोग्राफी की, वीडियो की, उसके बाद आप कहाँ चले गए? क्या यहाँ पे जो लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में ही अटके हुए हैं, क्या आज तक उन्होंने डेवलपमेंट की बात की? सिर्फ पॉलिटिक्स। मैं 2-4 दिन से, मैं 1 महीने से एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ बातें की जा रही हैं और इनमें कुछ वो चीज नहीं है कि जो ग्राउंड लेवल का काम करना है। ये हालत देखो, कितनी बुरी हालत है। और ये पानी आप देखें, आज से 10 साल पहले इस पानी के जो लोग यहाँ पे कपड़े धोते थे, नहाते थे, लेकिन आज इस पानी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि यहाँ से कोई मतलब इस पानी को हाथ लगा के राजी नहीं है। इतना गंदा पोल्यूटेड हो चुका है पानी। देखिए हालत आपने, कितना ब्यूटीफुल है हमारा राजौरी। सामने देखो दूधाधारी मंदिर है, लोग शाम को यहाँ से वॉक करते हैं, लेकिन गंदगी इन्होंने यहीं डालनी है। क्या इनको अभी तक कोई लैंड नहीं मिली एडमिनिस्ट्रेशन को जहां पे गंदगी डाली जाए? 3 साल हो गए इनको बोलते कि हम जगह दे रहे हैं, हम लैंड दे रहे हैं, हम लैंड इशू कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी को गंदगी डालने के लिए, रिसाइकलिंग प्लांट खोल रहे हैं, लेकिन कहाँ? सिर्फ यहाँ फोटोग्राफी और सिर्फ बातें, सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। और हम गौ माता को पूछते हैं और गौ माता की हालत देखो। ये देखिए हालत। ये देखो, यहाँ शायद कोई मवेशी मरा भी है और वो सामने डाला हुआ है। ये मवेशी डाला हुआ, आप देख सकते हैं। ये मवेशी मरा हुआ है। ये मवेशी की बॉडी पड़ी हुई है, उसको यहीं डाला हुआ है। क्या ये कितनी बड़ी बीमारी है? कितनी बड़ी बीमारी है? इफ्तिकार जी, मजा तब है एमएलए साहब अपने हाथों से कचरा उठाओ एक दिन, तब बोलेंगे ना आप सफाई करें। ये देखो, ये हालत देखो यार। आप मुझे बताओ, ये मवेशी यहाँ मरा हुआ किसने डाला है? आपको किसने बोला यहाँ गंदगी डालने के लिए? बात बोलो ना, अगर आप सच्चे हो आप बताओ, किसने बोला आपको? बोलिए, किसने बोला है? किसने बोला यार? आप बोलो ना, शर्म क्यों कर रहे हो? बोलो, किसने बोला यहाँ डालने के लिए गंदगी? फेंकने में शर्म नहीं है और बात करने में शर्म आ रही है। आप गंदगी डाल रहे हो यार। आप भी इस राजौरी में रहते हो ना। कल आपके बच्चे या आपकी फैमिली बीमार होगी तब क्या करोगे? बोलो भाई, तब क्या करोगे? आप लोग भी तो बीमार हो सकते हो। यहाँ गंदगी डालने आ रहे हो तो आप लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो सकती? कोई तो होगा ना जिसने। आप लोग बीमार नहीं हो सकते? बोलो। देखिए हालत, शर्म के नाम की चीज ही नहीं है। बेड़ा घर करके रखा हुआ राजौरी डिस्ट्रिक्ट का। सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। इन लोगों को चाहिए डंडे और कुछ नहीं चाहिए।
जो गंदी पॉलिटिक्स करते हैं इनको चाहिए डंडे। जोर जोरी की डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, स्वच्छता की बात नहीं करेंगे, कभी सफाई की बात नहीं करेंगे, यूथ जो बेरोजगार घूम रहा है उसकी कभी बात नहीं करेंगे, ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी और सिर्फ झूठे लोगों से वादे, बस वही बातें करेंगे। ये हालत देख लो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हम गौ माता को पूजते हैं और ये देख लो हालत, देख लो। जिनके मवेशी है मैं बोलता हूं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये किसके मवेशी हैं जो यहाँ पे आके, एक तरफ ये मवेशी देखो, बट ये गल आखने गाइड देती है कि हॉस्पिटल के वास्ते आखना भी म्युनिसिपल विभाग यहाँ पर पूरे 17 वार्ड का कचरा फेंकता है। और इतना ही नहीं, जीएमसी राजौरी की तरफ से भी ये गाड़ी जो है अभी आई है। जब गाड़ी वाले ने हमें देखा तो वो यहाँ से भाग गया। ये गाड़ी पूरी की पूरी देखिए अब खाली है और ये गाड़ी वाला यहाँ गाड़ी छोड़ के चला गया है। इस पे लिखा है म्युनिसिपल कौंसल राजौरी JK 11F6133 ये गाड़ी नंबर है। ये देखिए ये यहाँ पे पशु हैं और ये पशु जब ये यहाँ से कचरा ये खाते हैं और खाकर जब ये दूध देंगे और दूध जब लोग पिएंगे तो कितना ये नुकसानदेह रहेगा ये आप खुद अंदाजा लगाएं। ये देखिए ये पशु यहाँ बैठे हुए हैं, ये पशु हैं सारे के सारे। और देखिए वहां पर आपको साफ वहां दिख रहा धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये धुआं वो धुआं है जो म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कचरे को यहाँ पे आग लगाई जा रही है। ये देखिए ये सारा का सारा ये जीएमसी राजौरी से आया है। और यहाँ पे ये देखिए नीडल, यहाँ पर ये इंजेक्शन ग्लूकोज के सारा सामान यहाँ पे है। ये देखिए म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से आया गया। अक्षय बाइट का सर मेरे से क्या भैया मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ ये किसका कहाँ से आया सामान? ये वार्ड से आया ना, बाहर से। कहाँ से? ये लोगों का कचरा है। नहीं लोगों नहीं, ये जीएमसी राजौरी का है। नहीं जीएमसी का ये एक मिनट आप आइए ये देखिए ये जीएमसी का ये सामान पड़ा हुआ। ये देखिए ये सिरिंज है। नहीं आप मुझे बताओ ना ये किसका है? किससे? नहीं मुझे बताओ ना, आपने गाड़ी लाई है ना, आपने गाड़ी लाई है, मुझे ये बताओ कि आपने ये गाड़ी है देखो ये गवर्नमेंट की गाड़ी आपको दिख रहा है। गवर्नमेंट की नहीं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है ना गाड़ी। है उनकी। तो ये जो कचरा लाया ये बात करो ना, हमें क्या पता, हमें तो बताया वो। नहीं आप ये बताओ आपने ये कहाँ से लाया सामान? वार्ड से लाया ना सर। वो कौन से वार्ड से? ये जो बाहर वार्ड नंबर 17 से लाया हमने। नहीं वार्ड नंबर 17 से तो है लेकिन ये जीएमसी का सामान है ना सर। आपको दिख रहा है तो देखो क्या। नहीं मुझे भी दिख रहा है भैया। मैं मुझे बताओ, मैं आंखों से अंधा नहीं हूँ, मैं आंखें मेरी ठीक है, लेकिन ये जीएमसी का सामान है और ये इसमें सिरिंजें पड़ी हुई हैं। सिरिंजें नहीं है सर, भैया बिल्कुल सिरिंज है। बाहर का ये कूड़ा है सर। आप खोल के कहाँ? बाहर से कहाँ? आपने कहाँ से लाया? वार्ड से लाया सर। लोगों का कचरा है ना। लोगों का नहीं है ना, ये पे पड़ा हुआ था वही लाया हमने। नहीं रोड में पड़ा हुआ था, मतलब जीएमसी वाले रोड पे फेंक देते हैं। देखो जाके वहीं पे रोड पे पड़ा, कहाँ पड़ा होता है देख लो आप खुद ही। आपके पास कोई जवाब नहीं है सही? मेरे पास नहीं है ना सर। आप ऑफिसर से पढ़े लिखे बंदे। कौन सा ऑफिसर? कौन बोलता है आपको? जिसने लगाया हुआ उसी से। किसने लगाया आपको? ऑफिसर ने लगाया। कौन सा ऑफिसर? ऑफिसर का कोई नाम तो होगा भैया। नहीं पता सर, नहीं आए। आपका नाम क्या है? आपका भी कोई नाम नहीं है? चलिए ये भाई साहब कहते हैं मेरा भी कोई नाम नहीं है। लाइव वीडियो चल रही है और आप लोग इसमें देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारी हैं और ये गाड़ी चलाते हैं। इसमें लिखा हुआ है गीला कचरा, सूखा कचरा। और मैं आपको ये थोड़ा सा गाड़ी नंबर भी दिखा दूं, इस पे आप साफ तौर पे देखें। ये म्युनिसिपल कौंसल राजौरी लिखा हुआ है और ये गाड़ी नंबर है JK 11F6133। और ये भाई साहब यहाँ हैं, ये ड्राइवर हैं। मेरी इनसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है इसी कचरे को लेके। लेकिन भैया बात यह है, देखो आप राजौरी शहर के खुद निवासी हो, यहीं के रहने वाले हो, ऐसा अगर करोगे तो पूरा अपना शहर तबाह कर रहे हैं हम। क्योंकि गर्मी का मौसम, देखो गर्मी का मौसम है। से बात करो वो नहीं मैं ऑफिसर से भी बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, गाड़ी थोड़ी आती है, सभी आती है यहाँ पे। आप तो मिलते हो मुझे, बाकी कोई मिलता नहीं।
या तो मुझे मिलता कि आपको खर्चा ज्यादा मिलता होगा। मुझे किस लिए चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये लाइव चल रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा जीएमसी से उठा के लाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि नहीं जीएमसी का सामान नहीं। ये देखिए इस तरह के ये कपड़े के ये जो कार्टन आप दिख रहे हैं, ये कपड़ा दिख रहा है, ये कपड़ा और कहीं से नहीं आता, ये जीएमसी का है। और देखिए जीएमसी से जो ग्लूकोज लगाया जाता है उसकी ये पाइप देख सकते हैं आप सारी, ये देखिए। कचरा है जो जीएमसी का, ये आपकी गाड़ी अभी आती है तो एक गाड़ी फेंक के जाती है यहाँ पे सलानी ब्रिज के अंदर। तो ये क्या सलानी ब्रिज के अंदर अलाउड है जो जीएमसी का कचरा, वही जो सलानी ब्रिज के अंदर जो जगह है जहाँ पे चुग्गी लोग रहते हैं बेचारे, वो भी हमारी तरह ही हैं, वो भी रहते हैं, तो क्या अलाउड है ऐसा कि मतलब जीएमसी का कचरा ला के? जीएमसी का बायोमेडिकल वेस्ट हमने नहीं लेना है, उनको ऑलरेडी बोल दिया। बायोमेडिकल वेस्ट इसको डिस्ट्रॉय करना है, उन्होंने करना है डिस्ट्रॉय जीएमसी ने। नहीं करना है, हमने नहीं करना है। तो ये आपके बंदे लाए हैं, कहते हैं कि हमारे ऑफिसर से बात करो जिन्होंने हमें लगाया है। नहीं वो अलाउड ही नहीं है। अब ये है कि इशू क्या हो जाता है ना, हमने कलेक्शन करनी होती है, ओके, वहाँ हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो सोर्स पे ही उनको हमने सेग्रीगेट करके देना चाहिए। किनको? नहीं वो तो आपके एंड से ना सर, आप डिस्ट्रॉय उनके बोलेंगे सुप्रिटेंडेंट को, यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप या सुप्रिटेंडेंट? तो वहाँ मुझे नहीं आप मुझे बताएं सर, ये जो लोग रहते हैं ये क्या पागल हैं या इनकी जाने या हमारे लिए कीमती नहीं है? जो जिन्होंने चुग्गी लगाई हुई है यहाँ पे, वो चुग्गी लगाए, आप देखें यहाँ पे कितने लोग रहते हैं उनके इसके साथ। दूसरी बात जो हमारे पास आता है ना, हम सेग्रीगेट इसको एमआरएफ शेड पे करते हैं। नहीं यहाँ पे काम, अभी आप मुझे ये बताएं, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, मैं कह रहा हूँ ये आए हैं यहाँ पे, ये जीएमसी का कचरा इन्होंने फेंका है, किस किस्म की बीमारी है, कि किस किस्म की बीमारी है, क्या लोगों को बीमारी लगेंगी, यहाँ पे कितने गायें पशु हैं, कितनी बीमारियां लगेंगी, क्या ये लोग अपने जमीर जीने के लिए जमीर नहीं है इनका? मैं पहले अपनी टीम को भेजता हूँ, जो टीम आपकी इधर ही है, मेरे पास ही खड़ी है। नहीं मैं सीनियर किसी को भेजता हूँ। सीनियर किसी को भेजें आप, इनका जरा मैं किसे बात करवाएं जरा मेरी। करो जी बात, करो जी बात, कोई बात करना नहीं चाहता सर, ये कह रहे हैं बात करो जी, सीनियर साहब हैं जी सर। सर मैं आपसे बोल रहा हूँ आज हम सारा कचरा वही डाला है। ठीक है सर, ये क्या कह रहे हो आप आसिफ जी, क्या कह रहे हो, क्या है ये सूखा कचरा है, सूखा? आप सर अगर सूखा है तो मैं कुछ नहीं, ये डिस्ट्रॉय, आपको पता हॉस्पिटल का जो भी मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करना। फोटो खींच के भेजे, सूखा कचरा है सर। नहीं सर, जो सर ये आप स्टूडेंट को बिल्कुल लेटर निकालें सर, इतना लोगों की जान का मसला है, लोगों की जान का मसला और कुछ नहीं, ठीक है, लोगों की जान का मसला है। वो अगर चुग्गी लगाते हैं तो मैं भी चुग्गी में रहने के लिए तैयार हूँ, बट लोगों की जान का मसला है, किसी की जान के साथ खेलना, मुझे लगता है मतलब ये कौन से देश में कानून है जो किसी की जान के साथ खेलना है? इनको आप थोड़ा सा एक लेटर निकालें, सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ निकालें, हाँ, या जीएमसी के खिलाफ निकालें। जी बिल्कुल, उनको मैं लेटर लिखता हूँ कि हाँ लेटर निकालें, ये बायोमेडिकल वेस्ट में डालें। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन है इस वक्त मैं राजौरी के सलानी पुल पे खड़ा हूँ। ये सलानी पुल का एरिया है, बिल्कुल नज़दीक में यहाँ सलानी पुल है और यहीं से अगर आप देखें तो ये राजौरी और पुंछ का नेशनल हाईवे है। इसी के साथ साथ यहाँ पे दुधाधारी मंदिर है और कुछ ही दूरी के बाद यहाँ पर जो राजौरी का मेन शहर है, जहाँ जिसे को हम राजौरी सिटी के नाम से जानते हैं, वो शुरू हो जाता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कोई आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये रास्ता जो है कचरे के ढेर से बना हुआ है। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को उन्होंने हर कोई व्यक्ति जो है वो आपको झाड़ू हाथ में लेके सफाई करता हुआ दिखाई दिया, चाहे वो नेता था, अभिनेता था या छोटे से लेके बड़ा कोई भी हो, लेकिन उसने झाड़ू इस्तेमाल किया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया गया। राजौरी की अगर बात करें तो मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान दिखाता हूं। ये देखिए मेरे सामने जहां पे ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। राजौरी शहर का सारा कचरा म्युनिसिपल कमेटी जो है वो उठा के लाती है और यहाँ पे डंप कर दिया जाता है।
ये देखिए, आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको पूरा का पूरा दृश्य दिखाएगा। यहाँ पर ये जो कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मक्खी मच्छर तक यहाँ पे बैठ रहे हैं और यहाँ पर कई बीमारियों को जो है वो न्योता दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, दूध देने वाले पशु जो हैं वो इन यहाँ पर ये जो प्लास्टिक लिफाफे यहाँ पड़े हैं वो उनको खा रहे हैं। यहाँ पे गंदगी में वो अपना जो है वो खाना तलाश कर रहे हैं और यही जब ये खाएंगे उसके बाद वो अपने जो इनके मालिक होंगे जब वो लेके जाएंगे और इनसे दूध जो निकाला जाएगा तो वो जब जो व्यक्ति दूध पिएगा उसे भी कई बीमारियां लगेगी। इतना ज़रूर है क्योंकि ये गंदगी का ढेर आप साफ देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये पूरा का पूरा एरिया आप देखें कितने यहाँ पे पशु हैं यहाँ जो इस गंदगी को पे अपना खाना जो है वो तलाश रहे हैं और इस गंदगी के ऊपर मक्खी मच्छर तक बैठे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करूंगा, एलजी मनोज सिन्हा से अपील करूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें। जहां पर नेता अभिनेता और हमारे कई नेता चाहे राजौरी से नेता हों, उन्होंने भी हाथ में झाड़ू लेके उस समय सफाई अभियान जो है वो शुरू किया था और उसमें भाग लिया था। सफाई अभियान में हर कोई उस समय 2 अक्टूबर को तो स्वच्छ भारत अभियान याद आता है, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद वो स्वच्छ भारत अभियान कहाँ जाता है इसका शायद किसी को पता भी नहीं होगा। मेरा यहाँ पर आकर आपको ये चीज़ दिखाने का मकसद यही है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से गंदगी को फैलाकर जो बीमारियों को जो है वो न्योता दिया जा रहा है। हम लोगों को जागना होगा और इस ओर बोलने का प्रयास करना होगा, तभी जाके हमारा भारत सच में स्वच्छ भारत अभियान बन पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, सलानीपुल एरिया, राजौरी।